तो विकास सर की भी कुछ ऐसी ही उनका व्यक्तित्व है कि वो सब क्षेत्र में जानकारी रखते हैं। अगर आप उनसे कभी कोई पूछेंगे तुरंत वो पता ही हिंदी साहित्य पढ़ाते थे, उस अपने आप में भी वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। तो मैं समझिए 1 भी रुपया उसमें नहीं दिया हूँ जिसका मैं भागीदार हूँ कि आप कहीं से प्रीलिम्स निकालिए, अगर वो पास करते हैं तो 1000 बच्चे वहाँ लाइब्रेरी में फ्री में प्री की तैयारी करते हैं। आप अगले 1-2 साल तक रहना, खाना, पीना, पढ़ाई, लिखाई पूरा समझिए गार्जियन की तरह खुद देख रहे हैं। 1 भी रुपया किसी से लेने वो लेते नहीं हैं। बात करें कि विकास दिव्य कीर्ति सर की, जहां आपने जाने का सोचा, क्या इंस्पिरेशन थी वहीं जाने की? अगर बात करें तो मैं 2 कोचिंग में जी, विजन सहायता ली। आईएएस। और पहले तो मैं विजन आईएएस में गया, वहीं मेरा फाउंडेशन बैच हुआ। हम्म। और प्रीलिम्स, टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज ना केवल 2020 में, 22 में भी मैं वहाँ गया था। लेकिन मेंस के दौर में कि बढ़िया बच्चे मिले, अच्छे से तैयारी हो, तो वहाँ हम इसीलिए उसको ज्वाइन किए कि तो उससे उन्होंने 2-3 इनिशिएटिव चला रखा है बड़ा बढ़िया। हमें उनका वो चीज़ अच्छा लगा कि सब कोचिंग है भाई, प्राइवेट संस्था, पैसा कमाना है उत्तरदायित्व, उनका एक लाभ ही उद्देश्य है, लेकिन उनका एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इस मायने में दिखी कि उन्होंने 2-3 प्रोग्राम अपना चलाया है। एक से एक में तो मैं भागीदार रहा हूँ, तो मैं समझिए 1 भी रुपया उसमें नहीं दिया हूँ जिसका मैं भागीदार हूँ कि आप कहीं से प्रीलिम्स निकालिए। मेंटरशिप के तहत आपको वो पूरा प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की सहायता देंगे, ना कि और गाइडेंस के रूप में कोई मटेरियल, कोई बुक, कुछ भी। ये वो दूसरा ही चलाएं कि अगर उनके बच्चे वहाँ कभी पढ़े हुए हैं तो वो एक टेस्ट लेते हैं, अगर वो पास करते हैं तो 1000 बच्चे वहाँ लाइब्रेरी में फ्री में प्री की तैयारी करते हैं। तो 1000 बच्चे, तो वो उन बच्चों के लिए बढ़िया है। एक उनकी तीसरी है कि अगर बहुत गरीब बच्चा है और अगर आगे बढ़ना चाहता है तो उन्होंने एक शायद अस्मिता स्कीम चला रखा है, और उसके तहत वो यूपीएससी की तरह परीक्षा कराते हैं, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, और वहाँ से वो 50-60 बच्चों को सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, उसमें वो बैलेंस भी बराबर रखते हैं कि इतने जनरल हो, ओबीसी हो, मतलब वो सोशल जस्टिस बच्चों के साथ भी करते हैं। तो वो पूरा फ्री, आप अगले 1-2 साल तक रहना, खाना, पीना, पढ़ाई, लिखाई पूरा समझिए गार्जियन की तरह खुद देख रहे हैं। 1 भी रुपया किसी से लेने वो लेते नहीं हैं। तो उनको वो सोशल, जो हम देखते हैं कि एक होता कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो एक बड़ी बेहतरीन है। लेकिन विकास सर के बारे में खास क्या पसंद है? तो उनका व्यक्तित्व तो रोचक है ही, और हमारे जैसे ना जाने कितने अभ्यर्थी उनसे प्रभावित होते भी हैं कि अच्छा, उनसे एक चीज़ जो सबसे बड़ी सीखने लायक है, जो मैं कहना भी चाहूँगा कि यूपीएससी के बच्चों को, यूपीएससी को बच्चे चाहिए जनरल फिजिशियन की तरह जो सब रोग की दवा दे दे, कॉमन, स्पेशलिस्ट नहीं। स्पेशलिस्ट की ओईएनटी का ही है, वो फ्रैक्चर देख रहा है वो। तो अगर जनरल फिजिशियन है, यूपीएससी को चाहिए कि जो कि मामले भी फील्ड में ऐसे ही हैं कि सब पे ध्यान देना। तो विकास सर की भी कुछ ऐसी ही उनका व्यक्तित्व है कि वो सब क्षेत्र में जानकारी रखते हैं। अगर आप उनसे कभी कोई पूछेंगे तुरंत वो पता ही हिंदी साहित्य पढ़ाते थे, वो शायद फिलोसफी भी पढ़ाते हैं। वो अभी अपना खुद एक चैनल बनाया है, उसमें वो दर्श बहुत सारी चीज़ों का चर्चा भी करते हैं। तो अपने आप में भी वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। तो उनसे व्यक्तित्व से प्रभावित होना शायद यूपीएससी की जर्नी में ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो उनकी पर्सनालिटी तो बेहतर है ही, और बच्चे उनकी पर्सनालिटी से, यूपीएससी से और अपने अगल बगल की संवेदनशीलता से अपने आप को बेहतर नागरिक बना ही सकते हैं। सफलता है किसी के व्यक्तित्व का पैमाना नहीं है कि हम सफल हो गए तभी। अब भारतवर्ष में एक चौकीदार से लेकर के, कांस्टेबल से लेकर के, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक सब भारत को, राष्ट्र को मजबूत करने में योगदान दे रहे हैं। जब हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं मैं भी चौकीदार, तो उसका सीधा सा मतलब होता है कि वो भी एक नौकर है। वो खुद ही कहते हैं कि रक्षक हैं। तो सभी का वही दायित्व है। हम यहाँ ना आ सके, हम दूसरी जगह मजबूत करेंगे। एक न्याय दिलाने में एक थाने के एसएचओ का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो भारत के लोग किसी भी क्षेत्र में, निजी, प्राइवेट, अच्छा मेरा तो पहले से सपना क्लियर था कि 3 ही अटेम्प्ट देना है। अच्छा। इसलिए क्लियर था कि मैं उतना मेरे उतना पैसा नहीं है, ना उतना दिन तक मैं रुक पाऊंगा, ना मेरा परिवार उतना दिन तक बियर कर पाएगा कि एक आम आदमी का बच्चा कैसे इतना इतना दिन तैयारी, और जहाँ आज बच्चे को 2-2 3-3 लाख जा रहा है, आप देखेंगे तो मैं तो सोच के परेशान भी होता हूँ कि क्यों इतना पढ़े हैं। मैं बच्चों को कहता हूँ अभी कोचिंग के फंड में ज़्यादा आप ना पढ़ें, इसलिए परिवार बर्बाद हो जाते हैं। 2-2 3-3 लाख 3 साल में तो ख़त्म कहानी हो गई। अब कोई गारंटी नहीं, 6 लाख बैठ रहे हैं, 6-7 सो रहे हैं। तो इसीलिए हमारे बहुत प्लेटफॉर्म, बहुत सारे जो
पूर्व बच्चे कैंडिडेट हैं, सफल हुए हैं अच्छे स्तर तक, वो अपना यूट्यूब चैनल कंटेंट फ्री में अवेलेबल है, टेलीग्राम पे भी है, बहुत ग्रुप्स हैं और कोचिंग ऑनलाइन में भी दे रही हैं। यानी वो अपने तैयारी में ध्यान रखें कि हमारे परिवार पे मिनिमम बर्डन जाए, किसी भी कोचिंग के चक्कर में ना पड़े। कोई बच्चा कहीं हो गया, वो केवल कोचिंग से नहीं हुआ है, हाँ। उसकी स्थितियाँ, उसकी मजबूती, उसका मेंटल कैलिबर वो वहाँ तक पहुँचाया है। कोई कोचिंग आपको केवल कोचिंग नहीं पहुंचा सकती। तो आप अपनी आर्थिक स्थिति के आधार पे लें। अब बहुत सारे हैं, वरुण बरनवाल सर महाराष्ट्र के थे, उनको मैं अपना प्रेरक मानता हूँ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उनको देखता था कि उनके पिताजी भी साइकिल पंचर बनाते थे, एक्सपायर हो गए थे, बड़ी ही संघर्षपूर्ण जर्नी थी। वो भी हुए, IAS हुए, अंडर 50 रैंक आए थे। तो बहुत संघर्षशील नेतृत्व हैं। अक्षय जैन साहब हैं कि कितना बढ़िया व्यक्तित्व है। तो हम इनसे प्रभावित हों, अगर बनने की क्षमता होगी तो कितने भी संघर्ष आए, अगर वह हम ठान ही लेंगे तो जरूर हम निखर जाएंगे। और न केवल निखरेंगे बल्कि हम अपने ध्येय को प्राप्त करते ही समाज की उन्नति में सहयोग देंगे और राष्ट्र को मजबूत करेंगे।